न जाने मेरे पुत्र कहाँ गए, अब तक लौटे क्यों नहीं। इस प्रकार बिना अपनी माँ को बताए भला वो सब कहाँ गए होंगे। धन्यवाद माताश्री, धन्यवाद। हम सब बहुत समय से प्यासे थे। वैसे आप सब आ कहाँ से रहे हैं? राजकुमारी पांचाली के स्वयंवर से। हमने ऐसा भव्य स्वयंवर आज तक पहले कभी नहीं देखा। राजकुमारी पांचाली के स्वयंवर में ऐसा कठिन धनुष प्रमाण रखा गया था कि कोई भी क्षत्रिय उसे भेद नहीं पाया। और तभी न जाने कहीं से अचानक एक ब्राह्मण कुमार आया। क्या वो ब्राह्मण वो अकेला था? नहीं माता, उसके साथ उसके 4 भाई और थे, किंतु दिव्य शक्ति तो एक उसी में थी और राजकुमारी द्रौपदी के योग्य वही था। और उसके चारों भाई भयभीत होकर पीछे बैठे हुए थे। जब क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का अपमान किया, तभी एक ब्राह्मण धनुर्धर ने आगे बढ़कर लक्ष्य को भेद दिया। अच्छा माता, अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद माता। धन्यवाद माता। ये क्या हुआ? अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता। अर्थात आज नहीं तो कल हमारा भेद खुल जाएगा। सब समझ जाएंगे कि ऐसा पराक्रम केवल अर्जुन ही दे सकता है। मैंने इतने कठिन परिश्रम से अपने सारे पुत्रों में एकता बनाए रखी हुई है। उनकी यही एकता उनके अस्तित्व का आधार है। अन्यथा पांडवों के सामने दुर्योधन अपने 100 कौरव भाइयों और अपनी सेना के साथ खड़ा है। जब तक पांडव एक है वो बचे हुए हैं। किसी कारणवश वो अलग हो जाते हैं, वो सारे चुन चुन के मारे जाएंगे। ये तो ठीक है कि अर्जुन ने स्वयंवर जीता, किंतु लोग मेरे अन्य पुत्रों के बारे में कितनी अपमानजनक बातें कर रहे हैं कि वो शक्तिहीन है, भयभीत है, छिपकर बैठे हुए हैं। सिर्फ अर्जुन ही वीर है, महान है। यदि लोग ऐसे बातें करते रहे तो आज नहीं तो कल मेरे अन्य पुत्रों के हृदय को आघात पहुंचेगा। पांडव कुछ भी सहन कर सकते हैं, किंतु अपमान नहीं। कहीं इस एक घटना के कारण उनकी एकता न टूट जाए। यदि ऐसा हुआ तो एक माँ का हृदय और पांडवों का जीवन आहत हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने पुत्रों की एकता को खंडित होने नहीं दे सकती। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। देखो तो ये भोजन तो यहाँ कब से रखा है और राधा ने तो खाया ही नहीं। ऐसा करके क्या सिद्ध करना चाहती है ये? अब इसे भोजन तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये राधा स्वयं भोजन ना मांगे। जो अपराध राधा ने किया है उसके पश्चात ये इसी के योग्य है। जय श्री राम। जाओ उठा लो इसका ये भोजन कुटिला। देखते हैं कि केवल राम का नाम लेने से इसका पेट कब तक भरता है। जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। कृष्ण। दुशासन, इसी शांत सेनापति के साथ जाके पूरी सेना को युद्ध के लिए सज्ज करो। हमें अभी पांडवों का अंत करना होगा। जो आज्ञा भ्राता। मित्र दुर्योधन, शांत हो जाओ। इस प्रकार पांडवों पर आक्रमण करना उचित नहीं है। अब तो अर्जुन का विवाह भी हो चुका है। कम से कम उसे 2 दिन तो शांति से रहने दो। एक नव विवाहिता का सुहाग उजाड़ने का पाप अपने सिर पर मत लो। मित्रगण, तुम मेरे साथ हो या पांडवों के साथ, इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरा अधिकार छीनना। भांजे, पहली बार कर्ण का कथन उचित है और तुम उस पर क्रोधित हो रहे हो। पांडवों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। कर्ण का कहना उचित है, किंतु कारण अनुचित है। ये समय युद्ध का नहीं है भांजे, ये समय है कूटनीति का।
अर्जुन के पराक्रम का समाचार हस्तिनापुर पहुंचने से पहले स्वयं हमें हस्तिनापुर पहुंचना होगा। आज स्वयंवर में जो कुछ हुआ ये स्पष्ट है भांजे, लोग जान जाएंगे कि ये केवल और केवल अर्जुन ही कर सकता है। अर्थात पांडवों की जीवित होने की बात बाहर आ जाएगी, फिर न्याय की बातें होंगी, धर्म की बातें होंगी, और वो तुम्हारे चाचा महामंत्री विदुर महाराज को विदुर का प्रणाम। क्या बात है विदुर, इस प्रसन्नता का क्या कारण है? कारण जानकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे महाराज। राजकुमारी द्रौपदी हमारे कुल की बहू बन गई है, और ये जानकर आपको अति प्रसन्नता होगी कि द्रौपदी का स्वयंवर जीता किसने है। हाँ मैं जानता हूँ। जाओ, जाकर सारे राज्य को सज्ज करो, स्वागत का प्रबंध करो। मेरा पुत्र दुर्योधन विजयी होकर लौट रहा है। मेरी प्रथम पुत्र वधू द्रौपदी पहली बार हस्तिनापुर आ रही है। नहीं महाराज, द्रौपदी का स्वयंवर ना दुर्योधन ने जीता है, ना दुशासन ने, और ना ही कर्ण ने। तो फिर किसने जीता है विदुर? जो आपके पुत्र समान है, उसी वीर पांडु पुत्र अर्जुन ने। अर्जुन अर्थात पांडु पुत्र जीवित है? हाँ महाराज, पिछले 2 वर्षों से जिनकी मृत्यु पे हम शोक मना रहे थे, वास्तव में वो जीवित है। विदुर और उनका धर्म सदैव पांडवों के पक्ष में होगा। यदि विदुर सत्य जान गए तो वो तुरंत पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लेंगे और उनसे मंत्रणा करेंगे। भांजे, यदि ऐसा हुआ तो ये समझ लो हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारे हाथों से दूर चला गया। ऐसा ना हो, इसलिए हमें पांडवों को हस्तिनापुर आने से रोकना होगा। किंतु मामा श्री, पांडव फिर से भी तो लुप्त हो सकते हैं, उन्हें यहीं मारना उचित होगा। तो मैंने कब कहा कि हमें पांडवों को मारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, किंतु ये कार्य हम नहीं करेंगे दुशासन, ये कार्य करेगी सेना अथवा सेनापति। भांजे, दुर्योधन, हमें तुरंत हस्तिनापुर के लिए चल देना चाहिए। सुना नहीं मामा श्री ने क्या कहा? जाओ, मुझे पांडवों के शीश चाहिए। आखिर ये पांडव मरते क्यों नहीं? वो क्षण भी आएगा भांजे, वो क्षण हम लाएंगे। अभी हमें तुम्हारे हस्तिनापुर का सिंहासन बचाना है। प्रस्थान करो। क्या इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो शकुनी जैसे कुटिल व्यक्ति का तोड़ हो?
आज तुम्हें इतना प्रसन्न देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी प्रार्थना सफल हुई। पता है, मैं कब से तुम्हारी सफलता की कामना कर रही थी। हाँ, सुनी मैंने तुम्हारी कामना। किंतु जाप तो मैं भगवान राम का कर रही थी। कहो ना कृष्ण, स्वयंवर सफल रहा ना? द्रौपदी को उसका मनोवांछित वर और तुम्हें तुम्हारा सारथी मिल गया। मिल गया। अत्यंत कठिन परीक्षा थी, ये कार्य अत्यंत दुर्गम था, पर अंत में सब कुछ उचित हुआ। मुझे एक क्षण के लिए लगा कि कदाचित मुझे अपना सारथी मिलेगा ही नहीं, परंतु तभी कर्म, भक्ति और ज्ञान की इस महाकसौटी पर अर्जुन खरा उतर गया था। वही द्रौपदी का वर भी बना, वही मेरा साथी भी बना, मेरे जीवन के उद्देश्य में वही मेरी सहायता भी करेगा। अर्थात तुम्हारा सारथी तुम्हारे साथ बहुत समय बिताएगा। किंतु यदि कर्म, ज्ञान और भक्ति की कसौटी ही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? तुम ही तो कहते हो कि ये सभी गुण मुझ में भी हैं। तो कैसे समझाऊं तुम्हें? कर्म, ज्ञान और भक्ति जिस अंतिम लक्ष्य तक ले जाते हैं वो लक्ष्य तुम हो रहा था। मेरा लक्ष्य संसार को सदैव परिशुद्ध प्रेम का सही अर्थ समझाना ही रहा है। धर्म स्थापना का ये पथ भी परिशुद्ध प्रेम भाव की ओर ही ले जाता है। तुम धर्म की ज्ञाता नहीं, तुम धर्म का गंतव्य हो। फिर भला तुम धर्म का माध्यम कैसे बन सकती हैं? अर्थात मैं कुछ समझी नहीं। प्रेम, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। राधा धर्म का तो गंतव्य ही प्रेम है, इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना प्रेम कृष्ण राधा से करता है उतना अर्जुन से कभी नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन को तो अभी धर्म का सार समझना है, तभी वो धर्म का आधार प्रेम समझ पाएगा, तभी इस संसार को समझा पाएगा। कृष्ण मुझसे सर्वाधिक प्रेम करता है, यही तो प्रेम का परिशुद्ध भाव है। जिस प्रकार तुमने मेरे लिए सब कुछ संभव किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कृष्ण कि तुम अर्जुन को भी धर्म का सार दे ही दोगे। परंतु ये बरसाना वासी जिस प्रकार उनका तुम्हारे प्रति जो ये व्यवहार है राधा, वो देख के कदापि अच्छा नहीं लगता। किसी का भी मेरे प्रति कैसा भी व्यवहार हो, मुझे उससे अंतर नहीं पड़ता कृष्ण। मैं केवल इतना जानती हूँ कि कृष्ण मुझसे सर्वाधिक प्रेम करता है, उससे अधिक मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बालपन से लेकर आज तक मेरे पुत्रों के प्राण हरने के अनेकों प्रयास हुए हैं। यदि मेरे पुत्र किसी भी कारणवश अलग हुए तो उनके प्राण संकट में आ जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। मुझे कोई ऐसा उपाय निकालना होगा जिससे उनके बीच अंश मात्र भी द्वेष ना आ पाए। माता, नारायण, मुझे क्षमा कर देना। अब जो मैं करने जा रही हूँ वो केवल मेरे पुत्रों के हित और उनके प्राणों की रक्षा के लिए करने वाली। माता, देखिए आज दान में हमें क्या प्राप्त हुआ है। अर्जुन के भाग्य खुल गए। देखो, उसे दान में भाग्य प्राप्त हुआ है। माता, एक बार मुड़कर देख तो लीजिए। देखने की क्या आवश्यकता है? मेरे पुत्र कह रहे हैं तो दान में भाग्य ही लाए होंगे। और यदि ऐसा है तो केवल अर्जुन का भाग्य ही क्यों खुलेगा? मेरे पांचों पुत्रों का भाग्य खुलना चाहिए, क्योंकि उन्हें अंतिम श्वास तक एक साथ रहना है। इसी में उनका कल्याण है। इसीलिए सदैव की भांति आज भी मेरा यही आदेश है, दान में जो भी लाए हो तुम पांचों भाई समान रूप से आपस में बांट लो।
बांट लो, बांट लो। हमें और विलंब नहीं करना चाहिए महाराज। हमें शीघ्र अतिशीघ्र पांडवों को यहाँ लेके आना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उन्हें स्वयं यहाँ लेकर आता हूँ। हाँ हाँ अवश्य। ये तो सच में बहुत ही शुभ समाचार है। निसंदेह हस्तिनापुर उन पांडवों का भी घर है। हमें शीघ्र उन्हें यहाँ पे बुला लेना चाहिए। जी महाराज। इसलिए विदुर, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि रुकिए पिताश्री। रुकिए। यदि उन धूर्त पांडवों को यहां बुलाया तो मैं दुर्योधन अग्नि समाधि ले लूंगा। अभी इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा मत बोलो। किंतु पुत्र, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? तुम्हें यह पता होना चाहिए कि वो पांडव तुम्हारे भाई हैं। भाई नहीं, कपटी है वो, कपटी। वहां पांचाल में भी उन्होंने छल किया मेरे साथ और द्रौपदी को ले गए, और मेरे प्रिय मित्र कर्ण का भी घोर अपमान किया उन पांडवों ने। मैं उन धूर्त पांडवों को कदापि क्षमा नहीं करूंगा पिताश्री, और वो पांडव यहां हस्तिनापुर में कदापि नहीं आएंगे। मेरे जीते जी कदापि नहीं आएंगे। ये कैसे धर्मविहीन बातें कर रहे हो युवराज दुर्योधन? रुक जाइए महामंत्री विदुर। अपनी विदुर नीति अपने पास रखिए। छल मेरे साथ हुआ है और उसका प्रतिशोध भी मुझे ही लेना है। किंतु पुत्र, छल तो पांडवों के साथ भी हुआ है। किसी ने उन्हें जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा। कम से कम इस आधार पर तो तुम्हें उनके लिए सहानुभूति होनी चाहिए। इस प्रकार उन्हें हस्तिनापुर से दूर रखना अनैतिक और अनुचित होगा। किंतु पिताजी। दुर्योधन शांत। तो महाराज का कथन उचित है। पांडवों से हमारे संबंध हैं। उस नाते से हमें पांडवों को वापस हस्तिनापुर बुलाना ही होगा। किंतु महाराज बुलाए कैसे? वो भी तुरंत? महामहिम भीष्म तो राज्य में नहीं है। उनसे परामर्श किए बिना इतना बड़ा निर्णय लेना उचित बात नहीं है महाराज। गांधार नरेश, आप केवल समय व्यर्थ गंवाने की बात कर रहे हैं। भला पितामह को क्या आपत्ति हो सकती है इसमें? मैं समय व्यर्थ कर रहा? मैं तो समय दे रहा हूं आपको। इतने वर्षों बाद पांडव हस्तिनापुर वापस आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। प्रबंध के लिए समय की आवश्यकता होगी, वही समय दे रहा हूं मैं महामंत्री। महामंत्री जाइए, स्वागत का प्रबंध कीजिए। है महाराज? ठीक है। कदाचित पितामह पांडवों के स्वागत के पक्ष में कुछ नए विचार रखेंगे। हमें उनके आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद ही पांडवों का यहां आना उचित होगा। माता, आप एक बार मुड़कर तो देख लेती कि आपने क्या कह दिया। अरे, ऐसा क्या लाए हो जो मुझे देखने की आवश्यकता पड़ेगी? अरे, ये तो दान नहीं, ये तो कन्या है। ये दान ही तो है माता। इसके पिताश्री ने कन्यादान के रूप में इसे मुझे दिया था और इन्हें मैं आपके सामने वरने ले आया था। ये द्रौपदी
महाराज द्रुपद की पुत्री। इनका स्वयंवर जीतकर मैंने इन्हें प्राप्त किया। माताश्री, ये आपने क्या कह दिया? मुझे, अर्थात एक कन्या को पांचों में बांट दो? क्षमा करना पुत्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, किंतु मैं सदा से यही करते आ रही हूँ। मेरे पुत्र जो भी लाते हैं मेरे आदेश पर समान रूप से आपस में बांट लेते हैं, इसलिए कभी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। परंतु आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। किंतु माता, ये तो अनर्थ हो गया। आपने आदेश तो दे दिया, किंतु यह असंभव है। एक कन्या हम पांचों में कैसे बांटी जा सकती है? माता, कृपया करके अपने शब्द को वापस ले लीजिए। अर्जुन और द्रौपदी का विवाह कर दीजिए माता। हाँ, सत्य कह रहे हो तुम, मैंने अज्ञानतावश यह आदेश दिया। बस शीघ्र ही द्रौपदी और अर्जुन का विवाह करवाओ। कैसे माता? आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द हमारे लिए एक आदेश है, हम उसे व्यर्थ कैसे जाने दें?